हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच पाए। अगर आपको हमारे मेहनत पसंद में आता है तो आप एक लाइक करके जाइए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और साथ ही साथ अगर आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ, और वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो सुनिएगा आज का मोटिवेशनल कोट। कामयाबी के हर शिखर पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया को सलाम होगा। हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना मेरे दोस्त, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। तो स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग जानेंगे कि जो नॉर्मल डिलीवरी महिलाओं में होता है और जो ऑपरेशन से होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग जो पुरुषों में नसबंदी और महिलाओं में जो नसबंदी होता है, किस कारण से होता है, इसके बारे में हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ध्यान समझिएगा, आजकल महिलाओं में नॉर्मल डिलीवरी होता ही नहीं है। ज़्यादातर सुनने को मिलता है कि ऑपरेशन से होता है। इसका कारण दो कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। पहला जो कारण है, इसका पहला कारण है कमर का हिस्सा का पतला होना। अगर कमर का ध्यान दीजिएगा, कमर का हिस्सा पतला होना, कमर का हिस्सा अगर पतला होगा तो बच्चे को निकलने में दिक्कत होगा। इसलिए डॉक्टर सलाह देता है कि ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है। ऑपरेशन अगर करेगा तो ही सही से आपका बच्चा निकल पाता है। तो पहला तो कारण ये, हाँ, कमर का हिस्सा पतला होना, यहाँ पर मस्ट है कि ऑपरेशन करना ज़रूरी होता ही है ना। और दूसरा जो कारण है, दूसरा कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। ये दूसरा जो कारण है रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावित कम होना। तो रिलैक्सिन हार्मोन मैंने बताया था पिछले क्लास में कि रिलैक्सिन हार्मोन जो है क्या करता है, ये जो है, ये जितना जो आपको पेशी दिख रहा है ना, गर्भाशय हो गया, सर्विक्स हो गया, वेजाइना हो गया, इस पेशी को लचीला बनाता है। इस पेशी को क्या करता है, लचीला बनाता है, जिसके कारण से बच्चा आसानी से जन्म ले पाता है। और साथ ही साथ इसका क्या काम है, ये जो बच्चा जो गर्भ में होता है ना, ये होता है इस तरह से होता है, ठीक है। और इसको घुमाने का काम भी कौन करता है, इसको घुमाने का काम मतलब कि सर नीचे और पैर ऊपर करने का काम भी कौन करता है, तो यही रिलैक्सिन हार्मोन काम करता है। ये अगर स्रावित अगर नहीं होगा तो ये बच्चा और माता दोनों को, है ना, यहाँ पर खतरों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी बच्चे और माता दोनों की मृत्यु तक हो जाती है इसी हार्मोन की कमी के कारण। एक राजा हुआ करता जिसका नाम शाहजहां था, है ना। उसकी एक बेगम थी मुमताज़, ठीक है। मुमताज़ की जो मृत्यु हुई थी इसी रिलैक्सिन हार्मोन के स्रावित कम हुआ था, इसके कारण से उसकी मौत हुई थी। हुआ क्या था, वो 14 लड़कों को जन्म दे चुकी थी, 14 लड़कों को जन्म दे चुकी थी। और 15वें लड़के के जन्म देने के दौरान क्या हुआ था, ये रिलैक्सिन हार्मोनवा देख रहे हैं ना, ये हार्मोनवा क्या हुआ, मतलब कि जब उसका डिलीवरी हो रहा था रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित कम हुआ, जिसके कारण पूरी तरह से बच्चा जो है घूम नहीं पाया, है ना, घूम नहीं पाया, तो बच्चा डिलीवरी सही से नहीं हो पाया, जिसके कारण मुमताज़ का मौत हो गया। और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित कैसे होगा, 14 सोचिए, 14 गो मतलब कि बच्चा जन्म लेगा तो 14 गो बच्चा जन्म लेगा, तो रिलैक्सिन हार्मोन का फैक्ट्री थोड़ी ना है कि बार बच्चा पैदा करते जाइए और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है। इसका भी कोई लिमिटेशन है, पर क्या कीजिएगा। और सोचिएगा जब इसकी मृत्यु हुई उसकी याद में बनाया गया ताजमहल। सोचिए, इसकी याद में ताजमहल बनाया गया। कहा जाता है कि ताजमहल जो है वो प्रेम की निशानी है, तो इसको कहेंगे आप प्रेम, इसको तो जल्लाद कहेंगे शाहजहां को, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, जल्लाद कहेंगे, क्योंकि ये जो प्रेम की निशानी हो ही नहीं सकता। 15वें बच्चे जन्म देने के दौरान मुमताज़ की मृत्यु हुई थी इसी रिलैक्सिन हार्मोन के कारण, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं पॉइंट पर, जो अपना हम लोग का पॉइंट है उस पर आते हैं। जब किसी प्रेग्नेंट महिला को, है ना, डॉक्टर के पास ले आते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर एक गोली देता है, बहुत सारी गोली भी देता है। तो एक गोली को जानते हैं क्या कहता है, कि वो बोलता है कि ये गोली ज़रूर खाइएगा, ये गोली को ज़रूर खाइएगा, और साथ ही साथ बोलता है कि आराम ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ये भी बोलता है, आप लोग जानते हैं। तो बोलता है गोलियाँ खाई, तो गोलियाँ जानते क्या करता है, गोलियाँ जो है, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट महिला गोलियाँ खाएगी तो रिलैक्सिन हार्मोन को कम स्रावित करता है। और रिलैक्सिन हार्मोन जो है कम स्रावित होगा तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं है, ऑपरेशन तो तय है। और ऑपरेशन करने से डॉक्टर सबको फ़ायदा है। अगर नॉर्मल डिलीवरी होता है तो 7 से 8 हज़ार में निपट जाता है, 7 से 8 हज़ार में निपट जाता है। अगर वही ऑपरेशन से होगा तो 30 से 35 हज़ार का झमेला लग जाता है। तो डॉक्टर को भी यहाँ तक फ़ायदा होता है, इसलिए वो लोग क्या करता है, एक गोली दे देता है, जिसके कारण रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित कम हो जाता है।
और आराम करने के लिए बोलता है। आप लोग है ना, जितने भी प्रेग्नेंट महिला है, अगर आपकी शादी उदी हो गई है तो ध्यान से सुनिएगा, है ना, कि जब भी वो प्रेग्नेंट होगी तो रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होना जरूरी है। एक बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए, है ना, नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होना बहुत जरूरी है ना। तो जो भी प्रेग्नेंट महिला, उससे आप काम जरूर करवाइएगा, भारी बुरी काम मत करवाइएगा। जैसे कि है ना, पानी वानी ले जाना हो छत पर तो मत ले जाए, उसको मत करने दीजिएगा। मतलब हल्का फुल्का जो भी नीचे हो जाए काम हो, कपड़ा धोना, साफ कपड़ा धोना हो गया, बर्तन धोना, ये सब हो गया काम, ये सब करने दीजिएगा। ये सब करने से अगर काम वो करेगी तो रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होगा, और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होगा तो यहाँ पर आपको नॉर्मल डिलीवरी ही होगा, ऑपरेशन से नहीं होगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। आजकल महिलाओं में क्या है, अगर ध्यान समझिएगा, आजकल महिलाओं में है कि मतलब लड़की की शादी नहीं हुआ है तो घर में अपने मायके में सब काम कर देगी। मतलब कि जो भी हो, खाना पीना बनाना हो, लैट्रिन बाथरूम साफ करना हो, सब काम कर देगी बिना कोई अति थकान के। अब उसी लड़की की शादी अगर हो जाती है तो ससुराल में आती है ना, तो ससुराल में देखती है झाड़ू और बर्तन को देखती है, मतलब कि काम सारा देख लेती है ना, तो उसका दिमाग ठनक जाता है, सोचता है कि ये कौन सा कितना काम कहाँ से आ गया। इसको ज़्यादा ससुराल में काम ज़्यादा मतलब करना ही नहीं चाहती है। जो भी लड़कियां शादी करके आती हैं ससुराल में, उसको काम करने के लिए एकदम मन नहीं करता है, घर में सब काम कर देगी। एक एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए आपकी अब शादी हुई हो, आप अपनी पत्नी को जिस दिन उसको जाना होगा मायके, अब देखिएगा पूरी तरह से सज सवज कर तैयार हो जाएगी, और जाना जब भी वहाँ उतरेगी, अपने मायके उतरेगी, तो उतरते के साथ अगर देखेगी कि वो अगर उसकी माँ और बहन या कोई है ना सगे संबंधी कोई काम कर रहा है तो उसमें पूरा हाथ बटाना स्टार्ट कर देगी, वहाँ पर उसको कोई थकान नहीं होगा। अब उसी महिला को, अपनी पत्नी को उठा करके आप ससुराल लेकर आइए तो उतरते के साथ कहेगी, है ना भाई, कि बहुत थक गए हैं जी, थोड़ा आराम कर लिया जाए। मतलब दूरिया सेम टू सेम है, फिर भी यहाँ पर ससुराल में वो काम नहीं करना चाहती है। काम अगर नहीं करेगी तो काम नहीं करे, रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित कम होगा, रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित कम होगा तो प्रेगनेंसी के दौरान जो है उसको नॉर्मल डिलीवरी हो भी नहीं करेगा। इसलिए आप काम करवाइए, भारी भरकम काम मत करवाइए, पर काम जरूरी है करना। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को काम करना जरूरी है। ऑपरेशन से बच्चा, है ना, ऑपरेशन से बच्चा अगर आगे चल करके भोंद निकल गया तो भी दिखते हैं, इसलिए ऑपरेशन वगैरह सही नहीं है। महिलाओं को तो एक बहाना है, महिलाओं को एक बहाना है। अगर महिला के पति अगर डॉक्टर है तो डॉक्टराइन कहलाती है, महिला के पति अगर टीचर है टीचराइन कहलाती है। अगर महिला के पति अगर चोर निकल गया तो चोटी नहीं कहलाएगी, है ना। सारा क्या कौन खराब है तो पति खराब है ना। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। चलो इस सब कुछ मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत अच्छी तरह समझिएगा इसको। इसलिए रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होना जरूरी है महिलाओं में एक नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए। और डॉक्टरवा देता है नहीं गोलियाँ को ले लीजिएगा, ले करके यहाँ फिर ले करके घर पर लेकर आइएगा, पर उसको दीजिएगा नहीं, क्योंकि रिलैक्सिन हार्मोन को स्रावित कम करेगा। रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित कम होगा तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस हो ही नहीं सकता, आपको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को रिलैक्सिन हार्मोन कैसे स्रावित कैसे होगा, इसका घटक के बारे में हम लोग जान लिए। अब आते हैं नसबंदी के बारे में। नसबंदी जो है ध्यान समझिएगा, पुरुषों में नसबंदी होता है, महिलाओं में नसबंदी होता है। जो ये नसबंदी होता है, महिला में नसबंदी होता है। नसबंदी का मतलब है कि महिला में अगर नसबंदी कर दिया जाए तो वो कभी मां नहीं बन सकती है, वो कभी मां नहीं बन सकती है। और पुरुषों में नसबंदी कर दिया जाए तो मतलब कि वो पुरुष कभी भी, है ना, पिता नहीं बन सकता। इसका मतलब ये हुआ। तो ध्यान समझिएगा कि महिला में नसबंदी होता है तो कौन से अंग को काट दिया जाता है जिसके कारण वो मां नहीं बन सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या मादा का प्रजनन तंत्र है, ठीक है, इसी से होता है। यहाँ अंडाणु बनता है, ये क्या अंडाशय है, ये फ्लैपियन ट्यूब है। तो जो काट दिया जाता है हिस्सा उसको यहाँ पर काट, इसको फ्लैपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, यही हिस्सा को काट दिया जाता है, फ्लैपियन ट्यूब को हिस्सा काट दिया जाता है ना। अगर फ्लैपियन ट्यूब के हिस्से को काट दिया जाए तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ ओवम बनबो करेगा ना, अगर यहाँ ओवम बनबो करेगा मतलब कि अंडाणु बनबो करेगा तो बनेगा भी, अगर बनेगा भी तो यहाँ पर अगर अंडाणु आ जाएगा, अंडाणु यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ से हिस्सा को काट दिया गया, यहाँ हिस्सा काट दिया गया। अगर वो शारीरिक संबंध महिला बनेबो करेगी ना तो स्पर्म वहां से जा करके निषेचन कर भी नहीं पाएगा। जब कर ही नहीं पाएगा तो महिला मां बन ही नहीं सकती है, ठीक है। तो इस हिस्से को, फ्लैपियन ट्यूब को हिस्से को काट दिया जाता है, इस हिस्से को काट करके हटा दिया जाता है या फिर वहीं उसी में रहने दिया जाता है, ठीक है, उसी में रहने दिया जाता है, हटा भी दिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ बेकार हो गया। अब जब काट दिया जाता है, काट दिया जाता है तो ये चीज़ बेकार हो जाता है, यहाँ पर शरीर में रहने में बेकार चीज़ें कैंसर का रूप भी ले सकता है, ठीक है। तो इसके ध्यान दीजिएगा, जब फ्लैपियन ट्यूब को काटते हैं, अब महिला में नसबंदी को कहते क्या है, देखिएगा
यहाँ ट्यूब को काट रहे हैं इसलिए ट्यूबेकोटोमी कहते हैं। ट्यूब को काट रहे हैं फैलोपियन ट्यूब को, तो महिला में नसबंदी ट्यूबेकोटोमी कहलाता है। देखिए महिला में नसबंदी क्या कहलाता है, ट्यूबेकोटोमी कहलाता है, क्योंकि ट्यूब को काट रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब को काट रहे हैं इसलिए ट्यूबेकोटोमी कहलाता है। आगे आप समझते हैं पुरुषों में नसबंदी को समझते हैं, ठीक है। पुरुषों में नसबंदी, अब पुरुष का जो ध्यान दीजिएगा, ये पुरुष का क्या है, ये टेस्टिस है, देखिए बना दिए हैं। पुरुष का टेस्टिस है, ये टेस्टिस को क्या बोलते हैं, विरिसन बोलते हैं। टेस्टिस को क्या बोलते हैं, विरिसन बोलते हैं। और ये विरिसनवा में जानते हैं क्या बनता है, शुक्राणु बनता है, जिसको स्पर्म बोलते हैं, वीर्य बनते हैं, यही बनता है, ठीक है। जो आपका अब ये जो जुड़ा होता है, ये भेष से जुड़ा होता है, नस से जुड़ा होता है। ये जो देखिए शुक्राणु को ले जाने का काम कौन करता है, तो ये भेष करता है। ये कौन करता है, भेष करता है ना, ताकि है ना इसी के द्वारा कहाँ जाता है, ये पेनिस में जाता है। और पेनिस जब शारीरिक संबंध बनाता है महिला से, तो इसी के रास्ते कहाँ डिस्चार्ज होता है, जो शुक्राणु कहाँ डिस्चार्ज होगा, तो यहाँ गर्भाशय में डिस्चार्ज होता है, इसी के कारण से, ठीक है। तो इसका मुख्य जो अंग है, किसका, नर का जो मुख्य अंग है, ये आपका टेस्टिस कहलाता है। तो ध्यान दीजिए कौन सा अंग को काट दिया जाता है, तो ये जो भेष है ना, इसी को काट दिया जाता है, भेष को काट दिया जाता है। अब यहाँ पर शुक्राणु बनबो करेगा, तो शुक्राणु बनबो करेगा तो ऊपर जेबे नहीं करेगा, मतलब पेनिस में जेबे नहीं करेगा, तो पेनिस में जाएगा ही नहीं। तो ये महिला जो पुरुष है शारीरिक संबंध बनेबो करेगा, फिजिकल रिलेशन बनेबो करेगा, तो ये इंजेक्ट होबे नहीं करेगा। जिस महिला से शारीरिक संबंध बनाया होता है उसमें इंजेक्ट होबे नहीं करेगा, क्योंकि इसी चीज को काट दिया गया है, भेष को ही काट दिया जाता है। यही काम करता है, शुक्राणु को पेनिस तक पहुंचाने का काम जो करता है, कौन करता है, ये कौन करता है, तो ये भेष करता है। तो इसी को डॉक्टर क्या करता है, काट देता है। पुरुषों में जो नसबंदी होता है इसी को काट देता है, भेष को काट देता है। अब भेष को काटना क्या कहलाता है, भेसेक्टोमी कहलाता है। क्या कहलाता है, भेसेक्टोमी कहलाता है। पुरुषों में नसबंदी भेसेक्टोमी, क्योंकि भेष को काट दिया जाता है। महिला में नसबंदी ट्यूबेकोटोमी, क्योंकि ट्यूब को काट दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये नसबंदी और जो भी ऑपरेशन से होता है बच्चा और नॉर्मल डिलीवरी जो बच्चा होता है, उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।